हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महक क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स। अभी मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड के लिए लेसन 1 चल रहा है, रियल नंबर्स। जो आज का टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बताया, यूक्लिड मेथड हमने सीखा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, पहले इसका मीनिंग क्या होता है। किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को जब हम डिवीजन मेथड से या किसी मेथड से सॉल्व करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 पॉसिबल है तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिखे रहा हूँ, इधर हमारे पास एक नंबर है 2/5। 2/5 मीन्स क्या होगा, हमको 2 को 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवीजन मेथड से करूँ तो देखो 5 की टेबल में 2 पॉसिबल नहीं है, तो हम एक 0 दे रहे हैं। फिर अपनी मर्जी से जब एक 0 देते हैं तो डेसिमल एक पॉइंट लगाना पड़ता है। ये हम डिवीजन के रूल्स जानते हैं कि जब भी डिवाइड में अपनी मर्जी से 0 देते हैं ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं। अब हमारे पास नंबर बन गया 20। 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आएगा, 5 4 जा 20, 0 - 0 0, 2 - 2 0, हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इसके बाद ये सम आगे पॉसिबल नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आए उसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाए और अब वो सम आगे पॉसिबल नहीं हो तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ये हमारे लिए टर्मिनेटिंग था। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसमें आपको पता चले कि हाँ भाई पॉइंट एंड नहीं हो रहा है, डेसिमल पॉइंट का कहीं एंड नहीं है। मैं एक नंबर ले रहा हूं 1/7। अब देखो 1/7 मीन्स क्या हो गया, हमको 1 को 7 से डिवाइड करना है। 1/7, 7 की टेबल में 1 नहीं आएगा डेफिनेटली, तो हम पहले 0 ले रहे हैं, अपनी मर्जी से एक 0 दे रहे हैं, 10 बन गया। अब 7 की टेबल में 10 नहीं आएगा तो हमको लेना पड़ेगा 7 1 जा 7। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3। फिर एक अपनी मर्जी से 0 दे रहे हैं। अब हमारे पास नंबर हो गया 30। 7 की टेबल में हम 30 देखेंगे तो 30 पॉसिबल नहीं है। 7 की टेबल में 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो हम लेंगे 4 पर 28 को, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 हो गया। फिर से एक 0 दे रहे हैं। 7 की टेबल में हमको देखना है 20, वो भी पॉसिबल नहीं है। 7 2 जा पे हमको 14 लेना क्योंकि 7 3 जा पे 21 हो जाता है। अब 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 6। एक और 0 दिया। अब 7 की टेबल में 60 नहीं पॉसिबल है, हम 8 जा पर ले सकते हैं 56। 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो 40 बचा, सॉरी 4 बचा। एक और अपनी मर्जी से 0 दे रहे हैं तो अब नंबर हो गया 40। 7 की टेबल में 40 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, 7 5 जा 35। 40 में से 35 को माइनस किया तो 5 बचा, 0 दे रहे हैं। 7 की टेबल में 50 नहीं पॉसिबल है तो हमको लेना पड़ेगा 7 7 जा 49। 50 में से 49 माइनस करें तो इट विल बी 1 और 0 दे रहे हैं तो बन गया 10। अब देखो जहां से हमने सम की शुरुआत की थी वहीं से आके वही नंबर आ गया। अब अगर मैं उसको दोबारा डिवाइड करना चाहूँ 7 में 10 कहाँ पे आ रहा है तो 1 जा फिर 4, ऐसे करके ये नंबर चलता ही जाएगा। इसका कहीं एंड पॉसिबल नहीं, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कभी 0 पॉसिबल ही नहीं। तो जब ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट अनलिमिटेड एक्सटेंड होता रहता है, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये हमारा मीनिंग क्लियर होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। ये हमने दोनों सम्स में डिवीजन मेथड से देख लिया।
हमको जो करना है वो डिवीजन मेथड तो है, एक मेथड आपका डिवीजन मेथड है कि हमने डिवाइड करके पता लगाया कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक ऐसा मेथड मैं आपको बताऊं जिसमें विदाउट डिवीजन, आई रिपीट विदाउट डिवीजन भी हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही नंबर लूंगा 2/5। देखो 2/5 इसको डिवाइड किए बिना कैसे जान सकता हूं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे नोट्स, रफ नोट्स में आपको कुछ बातें बताऊं। देखो हमेशा डिनोमिनेटर में अगर हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स ले आए, इनफैक्ट मैं जीरोस वाले नंबर्स की बात करूंगा, या तो 1 0 या 2 0 या 3 या 4, ऐसे नंबर्स अगर हमारे डिनोमिनेटर में पॉसिबल हैं तो वो नंबर्स ऑटोमेटिक टर्मिनेटिंग ही हो जाते हैं। इसके लिए हमको ध्यान से सम को कैसे जोड़ना होता है वो देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 की टेबल में इनमें से जो सबसे नियरेस्ट नंबर है वो 10 हो सकता है। 5 की टेबल में 10 कहां पे आ सकता है? देखो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो डेफिनेटली ये 5 2 जा 10 हो गया। अब रूल ये होता है कि जो नंबर तुम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर हमको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 2 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में आंसर क्या चेंज हो गया? 2 2 जा 4। ठीक है, पहले 2/5 था, अभी 4/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? डेसिमल सिस्टम में ये रूल होता है कि जितने आपके पास नीचे जीरो हैं उतने के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो बैक साइड से। हमारे पास नंबर है 4, हमारे पास एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट होना चाहिए, मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ और फिर यहाँ पर हमारा आंसर 0.4 हम बोल सकते हैं। पॉइंट से पहले कुछ नहीं, 0.4। तुम देख सकते हो डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर 0.4 था, ये मैंने विदाउट डिवीजन किया तो ये आंसर 0.4 हो गया। एक और बड़े नंबर मैं एक नंबर दूं आपको 24/50। अब देखो यहां पर जैसे पहले 5 था, अब हमारे पास 50 है। डिवीजन से करेंगे ठीक है, पॉसिबल है। विदाउट डिवीजन अगर हमने करना है तो देखो 50 की टेबल एक एक करके देखते हैं। पहले 50 की टेबल में 10 देखते हैं। 50 की टेबल में 10 पॉसिबल नहीं है, 50 की टेबल में 100 पॉसिबल है। 50 की टेबल में 100 कैसे आ सकता है? 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सेम वही प्रोसीजर कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ऊपर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के साथ हो रहा है वो न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 48। अब सेम प्रोसीजर कि हमारे पास दो जीरोस हैं, हमारे पास नंबर 48 है, हम पहले 48 लिखेंगे। रूल ये होता है कि 2 जीरो है तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, 1 2, तो हम यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं और हमारे पास से आंसर इज 0.48। ये होता है टर्मिनेटिंग फैक्टर्स को निकालने का तरीका। अब ये मैंने थोड़े इजी नंबर्स लिए ताकि तुमको थोड़ा पहले कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हम ऐसा सम ये कर रहे हैं। थोड़े हम लार्जर नंबर्स पे जाएंगे। देखो हमारे पास सम है, मैं आपको सम दे रहा हूँ 64 डिवाइड बाय 125। अब ये सम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रोसेस यहां बताऊंगा। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब हम विदाउट डिवीजन मेथड से करते हैं, ये दो सम बहुत इजी थे, हमने उनको डायरेक्ट कर लिया। इसमें अब थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, तो बड़े नंबर्स में क्या बात ध्यान में रखनी है? हमारे पास एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 2m/n। अभी 2m/n क्या होता है? देखो मुझे अगर 10 लाना हो
तो 2 फाइजा पॉसिबल है। 100 लाना हो तो इसमें 5 की टेबल के साथ 5 इंटू 20 हो सकता है, इसमें 5 इंटू 200 हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सम करने से पहले, जब भी कोई बड़ा नंबर आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, तो सबसे पहले क्या करो, जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है, हमारे सामने 125 है, 125 को मैं पहले ब्रेक कर लेता हूं। देखो 125 है, पीछे 5 है, मतलब ये 5 की टेबल से ही पॉसिबल है। 5 4 जा सॉरी 5 2 जा 10 और 2 यहाँ जाएगा 25, और 5 के टेबल में 5 जा पर 5 के टेबल में 1 जा। 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है 125। अब एक रूल ये सुनना कि जब भी हम नंबर को ब्रेक करें तो नंबर को ब्रेक करते वक्त अगर 5 और 2 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाए तो फिर तो वो ऑटोमेटिक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। हमको नंबर ब्रेक करते वक्त सिर्फ 2 या 5 ही चाहिए। इस लाइन में कहीं पर भी 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं आना चाहिए, ये फर्स्ट रूल। दूसरा, जितनी बार 5 आ रहा है उतनी बार 2 भी होना चाहिए, लेकिन देखो हमारे नंबर में सिर्फ 3 बार 5 आया, 2 है नहीं। अब बताओ जरा मुझे कि 5 5 5 अगर 3 बार 5 आ रहा है तो हम इसको 3 बार 2 देंगे ताकि वो ऑटोमेटिक नंबर जीरोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं आपको सम में प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, इधर आ जाओ। देखो हमारे पास सम है 64। मैं एक एक स्टेप बहुत डिटेल में कर रहा हूं। देखो मैंने अभी भी ये 125 को ब्रेक किया, 555 है। इस 125 की जगह मैं 5 पावर 3 बोल सकता हूं, हम इसको 5 पावर 3 बोलते, 125 सेम है। अब रूल ये होता है कि जितनी बार डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है उतनी बार हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर वाले सबसे पहले मैं आ जाऊं। एक बार 5 था, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 2 की ही जरूरत थी क्योंकि 5 2 10 बन गया। यहाँ पे हमको एक ही 2 की जरूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पे हमको एक 2 से काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। याद रखना जितनी बार 5 आ रहा है उतनी ही बार सामने तुम 2 दे रहे हो, तभी वो नंबर जीरोस में कन्वर्ट हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 3 को हटाऊं तो होता क्या अपने 5 2 10, लेकिन 10 को 3 बार इस तरह से करेंगे आगे। अब 5 3 बार है, हमने 2 3 बार दिया, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 पावर 3 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 पावर 3 करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे सम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? 64 हमारे पास है, मल्टीप्लाई 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हमको 2 3 जा नहीं कर देना है। 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पावर 3 8 हो गया। 5 पावर 3, 5 पावर 3 हमको पता है 125 होगा क्योंकि हमने उसी की जगह लिखा था, और यहाँ पर 2 पावर 3 वो तो हमारे पास है 8। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमको 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई 8 अगर हम करते हैं, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, 3 1 जा 512, और नीचे 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 1000। अब तुम सोचोगे आपको सर डायरेक्ट कैसे पता चला कि इट इज 1000। देखो मैं तुमको बताऊं, 5 और 2 है, माना हम इसको 10 बोल सकते हैं, और ऊपर 3 दोनों पावर कॉमन है, तो अगर मैं 10 पावर 3 करूंगा तो इट विल बी 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका है। जितना पावर होता है ऊपर, 3 पावर है तो डेफिनेटली 3 जीरो होंगे, 4 पावर होगा तो 4 जीरोस होंगे। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख रहे हैं 512 अपॉन 1000। अब इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है। 512 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो देखो 512 मैंने लिखा है, और 1 2 3 जीरोस हैं, तो 1 2 3 जीरोस के बाद हम एक पॉइंट लगा रहे हैं,
और 0, तो फाइनल आंसर इज 0.512 और हम इसको टर्मिनेटिंग मानते हैं। ओके, अब